हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, मैं सुबह सुबह लग गई हूँ आज सबसे पहले नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पोहा। और ना आपको पता ही है कि आरव का फेवरेट है, तो उसने मुझे कल बोल दिया था कि मम्मा बहुत दिन हो गए हैं पोहा नहीं बनाया आपने। मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ। और व्लॉग ना काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ना माटू और आरव दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। माटू को ना मतलब स्टार्टिंग में ना उसको कोल्ड और खांसी हुई, उसके बाद ना धीरे धीरे उसका ना फीवर बढ़ता चला गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने उसकी टेस्टिंग कराई तो उसमें उसको निमोनिया आया। और ना मतलब बहुत ज़्यादा उसको मतलब इतना कफ हो गया था कि वो 3 दिन तक वो रात को सोया भी नहीं है। अब टचवुड अब वो ठीक है। और क्या होता है ना, घर में बच्चे की एक बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, दूसरे बच्चे की अपना आप ही हो जाती है। क्योंकि बच्चे देखिए आपस में एक जगह खेलते हैं, रहते हैं, तो इन्फेक्टेड जल्दी हो जाती है। तो इस वजह से ना आरू को भी ना खांसी हो गई थी बहुत ज़्यादा। ये तो ये है कि उसकी छुट्टियां पड़ी हुई है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना स्कूल होता तो देखिए फिर ना स्कूल में दिक्कत आती है। टीचर्स भी बोल देते हैं कि अगर आपको ज़्यादा खांसी है या बुखार है तो स्कूल मत आइए। तो अब उसको भी आराम है। और ना दवाई से ज़्यादा ना उसको ना जैसे कि घर के जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, मैं उसको वो देती हूँ। उसको ना बचपन से ही ना मैंने ना जैसे काढ़ा होता है, काढ़ा बना के देती थी। मम्मी ने मुझे बताया था कि 4-5 चीज़ उसमें डलती है और वो ना दवाई से ज़्यादा लगता है। तो आरव को तो ना मैं ज़्यादातर वही देती हूँ। उसको मैंने काढ़ा दिया, बेसन का हलवा बना कर दिया, काली मिर्च अदरक का दूध उबाल कर दिया, तो उसको ना उससे आराम लगा। जबकि उसको मैंने 3 से 4 दिन दवाई दी, उससे उसको कोई भी फ़र्क नहीं लगा। और माटू का क्या है ना, माटू ना ये सब चीज़ नहीं लेता है और अभी वो छोटा भी है। और दवाई भी ना वो तो इतनी मुश्किल से लेता है। जब उसकी स्टार्टिंग में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, तब तो ये समझिए कि मैं जैसे उसको दवाई देती थी तो वो वॉमिट कर देता हैंड टू हैंड। मतलब ये दवाई पता नहीं उसके अंदर गई है या नहीं गई है, या फिर आधी दवाई बाहर आधी अंदर। वो बिल्कुल भी दवाई नहीं लेता, मुझे इतना परेशान करता है ना। और मेरे आरव ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। इवन आज भी उसको मैं इतनी कड़वी दवाई दे दूँ ना तो वो चुपचाप से ले लेता है। और छोटे से मतलब उसने कभी दवाई लेने में मुझे तंग नहीं किया, और जितना मुझे माटू करता है। और सब कहते ही है कि एक बच्चा परेशान नहीं करता, एक बच्चा करता है, और ये बात सच है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और ना फिर बीच में क्या हुआ ना, मेरे ना नाना जी वो भी एक्सपायर हो गए थे। उनकी ना तबीयत ना काफ़ी दिन से ना ख़राब चल रही थी। मतलब 8-9 महीने से ना वो ना बेड पे थे। उनको ना ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो अब मतलब उनके वो एक्सपायर हो गए थे, तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ा। तो थोड़ा सा देखिए फिर मन भी नहीं हुआ व्लॉगिंग करने का, बच्चों की तबीयत ख़राब, उधर नाना जी चले गए। तो बस मैंने कहा कि अभी थोड़ा ना मतलब वो इंसान को चाहिए होता है ना कि एक ब्रेक चाहिए होता है। तो मैंने वही ब्रेक लिया था। अब काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग कल शूट किया कि चलो अब आपको थोड़ा अपडेट दे देती हूँ। अब दोनों बच्चे ठीक है। हाँ, माटू को अभी हल्की हल्की खांसी है, और वो क्या है ना कि वो ना ज़मीन पर खेलने के लिए ज़िद करता है। और जैसे ही मैं उसको ना ज़मीन पर छोड़ती हूँ तो उसको ना फिर से खांसी स्टार्ट हो जाती है। और जबकि मैं उसको बिल्कुल पैक करके उसके हाथ में मिटन्स पहनाकर, डबल सॉक्स, डबल पजामी, पता नहीं तब भी क्या होता है, ज़मीन पर छोड़ती है ना उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है। और ना अब ना वो चलने लग गया है थोड़ा थोड़ा, तो ना वो ज़िद करता है कि मुझे नीचे छोड़ो, मैं नीचे चलूँगा। और इसी वजह से ना वो पूरे दिन चिड़चिड़ा रहता है कि मुझे नीचे छोड़ो। और जब वो नहीं मानता तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको नीचे छोड़ देती हूँ, पर ना तभी उसको ना नाक बहने शुरू हो जाएगी। और बस ये कि थोड़ी बहुत दिन की ठंड है, जैसे अभी आपको पता है कि जनवरी चल रहा है, तो मुश्किल से 26 जनवरी तक की जो ज़्यादा ठंड होती है वो 26 जनवरी तक की होती है। उसके बाद तो मौसम काफ़ी चेंज हो जाता है। मतलब दिन में मौसम अच्छा हो जाता है, शाम सुबह और शाम की ठंड रह जाती है। तो मैं उसको वही बोलती हूँ, बेटा थोड़े दिन और रुक जा, फिर तू पूरी गर्मी में तू फर्श पर ही खेलियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है ना, बच्चा है, उसे तो ये लगता है कि बस मुझे नीचे छोड़ो, मैं फटाफट से खेलूँ। अब जब बच्चे से बड़े होते हैं तो उन्हें चीज़ें ना एक्सप्लोर करने का मन करता है कि हम नीचे खेले, घर में जो डेकोरेशन का सामान है उसे छेड़े, अलमारी छेड़े। तो ना ये तो मुझे बोलते रहेंगे कि तूने जितना घर सजा रखा है ना, अब देखियो माटू तेरी सारी चीज़ें तोड़ेगा। तू सजा के रख ले, तूने ये पौधे वोधे सब, ये फ्लावर पॉट्स वगैरह जो लगा रखे ना, सब ये तोड़ देगा और ला के रखियो तू। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब वो करेगा तो मैं हटा दूँगी वहाँ से। मैंने काफ़ी सामान ना नीचे से हटा दिए। अब ना जैसे ये अलमीरा है इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर तो अभी आरू का ही हाथ नहीं पहुँचता, तो उसको तो कब पहुँचेगा। तो नीचे ना ऐसा मतलब 1-2 प्लांट्स ही रखे हुए हैं, वैसे ऐसा कुछ सामान नहीं है कि जो वो तोड़ सके। मैंने सब हटा दिया है। और यहाँ पर देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद आरव के पापा ना फैक्ट्री चले गए थे। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने वही घर की डस्टिंग करने के लिए। और आजकल खैर इतनी मतलब डस्ट नहीं आ रही, क्योंकि ठंड है, ठंड में वैसे ही डस्ट
डस्ट कम आती है और ऊपर से क्या होता है ना, हम लोग ठंड में गेट बंद रखते हैं, तो इसलिए इतना नहीं होता कि घर में इतनी साफ़ सफाई करने की ज़रूरत पड़े। और क्या है ना कि जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि माटू की तबीयत ख़राब थी, तो मैं ना इतना मतलब नहीं कर पाती थी, क्योंकि ना वो पूरे दिन गोदी में रहता था कंटिन्यूअसली। वो 3 से 4 दिन मेरी गोदी में रहा है, रात हो या सुबह हो, बस सोता भी वो गोदी में ही था। तो मैं बस फटाफट से खाना वगैरह बनाती थी और ऊपर ऊपर से जो अपना झाड़ू पोछा किया वो कर लिया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आज ना मैं थोड़ा सा ना डीपली डस्टिंग कर रही थी कि चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, थोड़ा सा डीपली डस्टिंग कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए जैसे बीच में ना आंटी भी आ गई थी, तो ना क्या होता है, जैसे आंटी आते हैं ना, माटू बड़ा खुश होता है, पता नहीं क्या है। ये जैसे खेल भी रहा होगा ना बेड पे बैठ के, तो चिल्लाना शुरू कर देगा। और ना यहाँ पे ना किचन के यहाँ पे मैं इसको लेके खड़ी हो जाती हूँ, देखता है आंटी को बर्तन करते हुए तो मैं बोलती हूँ कि आंटी यहाँ पे ना नज़र रख रहा है कि आप ठीक से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और ना इतने ये ना मुझे यहीं पे खड़ा रखता है, इतनी आंटी बर्तन करती है, पता नहीं इसको क्या मजा आता है आंटी को बर्तन करते हुए देखते हुए, मुझे समझ नहीं आता। और उसको पता लग जाता है, जैसे आंटी आती है ना, आंटी से बोलती है तो एकदम से पागल सा हो जाएगा कि बस मुझे गोदी में लो और वहाँ किचन में जाके खड़े हो जाओ। और यहाँ पर देखिए फिर मैंने भा वाले सॉरी बीच वाला जो मेरा हॉल है उसकी डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी। और यहाँ पर देखिए कैसे कपड़े फैले पड़े हैं। आपको पता ही है विंटर्स का टाइम है, विंटर्स में तो सारे जो वूलन्स के कपड़े होते हैं ना, इतने ऐसे फैले रहते हैं ना, एक तो कपड़े सूखते नहीं है, 2 से 3 दिन बाहर पड़े रहेंगे, फिर वो अंदर डालो, फिर जो धुलते हैं वो बाहर डालो, मतलब बस कपड़ों में ही पूरा दिन निकल जाता है। और ऊपर से ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कपड़े सूखते हैं ना, तो मैं अंदर वाले बेड पे ला के रख देती हूँ कि बाद में तय करके अलमीरा में सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर ना वही मैं जैसे कल जैकेट्स वगैरह थी, जो मैं कल ना मैं मम्मी के घर गई थी, तो वहाँ पे ना मैं जैकेट्स वगैरह पहन के गई थी ना, तो मैं वही रख रही हूँ अपनी संगवा कर। और यहाँ पर देखिए मैंने देखिए यहाँ पे इतनी दिक्कत है ना सामान रखने की, तो मैंने ना यहाँ पे इन बास्केट्स में, बड़ी बास्केट में आरू के कपड़े है, छोटी में माटू के है, इस वाले जो ये स्टोरेज है मैंने ना अभी मतलब काफ़ी दिन हो गए मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, काफ़ी अच्छे हैं और इतने मतलब कि 200 समथिंग के थे, इतने मतलब इनमें काफ़ी मेरे सूट्स वगैरह आ गए। तो मैंने ना ये निकाले थे, क्योंकि मेरे ना सूट्स ना बाहर पड़े रहते थे। मैं तो मुझे याद आया कि मैंने ना 2 वो स्टोरेज बॉक्स मंगवाए थे, इन्हें निकालती हुई बेड में रखे हुए, तो मैंने अभी फ़िलहाल एक में रखे, एक अभी मेरा खाली रखा हुआ है, देखती हूँ इसमें भी मैं कपड़े सेट करके रखूँगी। और यहाँ पर देखिए सारे ना ये धुले हुए कपड़े रखे हैं। और यही होता है कि अंदर वाला रूम तो मेरा बिल्कुल ऐसे फैला रहता है, क्योंकि हम बाहर वाले रूम में सोते हैं, तो इस रूम के इतना यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैं ना सोचती हूँ कि कोई आता जाता तो है नहीं, अपना है कि अपने कपड़े वगैरह रखे रहते हैं, तो अपना आराम से जब भी टाइम मिलता है तो मैं संगवा देती हूँ। और यहाँ पर ये भी कल अपने फ्रेंड के रिसेप्शन में गए थे, तो इनकी जैकेट बाहर रखी हुई थी। और ना आप लोगों को पता ही है जेंट्स की इतनी गंदी आदत होती है कि कुछ भी कपड़े लाएंगे ना ऐसे फेंकेंगे निकाल कर जैसे इन्हें दोबारा पहनने ही नहीं है। मैं तो इनसे बोलूँगी कि आप तो ऐसे ऐसे मतलब सोफ़े पे ला के डाल देंगे, कहीं भी ला के डाल देंगे, और मैं बाद में उसको संगवा के अच्छे से पैक करके रखती हूँ। और ना लास्ट ईयर जब मेरा माटू हुआ था ना, तो मैं मम्मी के घर रही थी 1.5 महीना, और पीछे से ना क्या हुआ, लास्ट ईयर ना 3 से 4 शादियाँ थी मेरे कज़न्स की, तो मैं तो जा नहीं पाई थी, तो यहाँ से ये जाते थे रेडी होकर। तो जब मैं 1.5 महीना मम्मी के घर से यहाँ रहकर आई थी, इन्होंने इतनी बुरी कंडीशन कर रखी थी, मतलब जो ये ब्लेज़र सूट्स वगैरह जो भी पहन कर गए थे ना, एक भी इन्होंने तरीके से नहीं रखा हुआ था, ऐसे के ऐसे ही ना अंदर वाले रूम में बेड पे रखे हुए थे। मैंने आकर संगवाए, उन्हें अच्छे से सुखाए, कवर में रख कर, जो ड्राई क्लीन पे जाने थे उनको ड्राई क्लीन पे भेजा, और जो उन्हें बेड में रखना था उन्हें बेड में रखा। मतलब इतनी बुरी कंडीशन कर रखी थी, 1.5 महीने में इन्होंने इतना बुरी हालत कर दी थी कपड़ों की। वही है ना जेंट्स, लेकिन कुछ जेंट्स होते हैं जो संगवा कर रखते हैं, लेकिन आरव के पापा को तो ना बिल्कुल भी नहीं है कि संगवाने करने का। मैं तो इनसे बोलती हूँ कल को अगर मैं ना रहूँ तो आप कैसे करोगे, तो बोलेंगे तू पहले जा तो सही, फिर हम अपना देख लेंगे, तू कौन सा देखने आ रही है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कह रहे तो मजाक की बात है। और यहाँ पर देखिए मैंने ना यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह और ब्लैंकेट्स वगैरह को तय करके रख दिया है, उसके बाद मैं हल्की फुल्की डस्टिंग कर दूँगी। वैसे ये वाले रूम में ना बिल्कुल भी डस्ट नहीं आती, क्योंकि ये अंदर का रूम है ना। और यहाँ इसके बाद फिर मैं बाहर वाले रूम में गई थी, और ना मैंने ना आरव को बोला कि माटू को पकड़ ले, मेरे को ना बेडशीट झाड़नी है, और मैं उसके टॉयज़ रख रही हूँ। और ना इसके टॉयज़ ना मैं और आरव पता नहीं दिन में कितनी बार भरते हैं बास्केट में, सॉरी, जैसे ही मतलब कि इसके टॉयज़ भरेंगे ना फिर से ये बास्केट से निकालेगा। और अब तो ना क्या है ना, ये टॉयज़ ना फेंकने लग गया, सारे फेंक मतलब बेड से नीचे फेंकता है और इतना खुश होता है। और आधे टॉयज़ तो इसने तोड़ भी दिए। मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा मैं तेरे को ना न्यू टॉय नहीं ला कर दूँगी, तू ना सारे टॉयज़ तोड़ देता है। मैंने ना अभी इसको ना गाड़ियाँ ला कर दी थी 2-3, क्योंकि ना गाड़ी चलाता है, और इसने एक गाड़ी तोड़ भी दी है। और आरव ने कभी एक भी टॉय नहीं तोड़ा। वो ये
अपोजिट होते ही है दोनों बच्चे। और फिर यहाँ पर ना मेरे को दिखा कि ना दीवार पर छोटे छोटे जाले लग रहे हैं। मैंने कहा चलो साथ साथ में जाले भी झाड़ देती हूँ। और ना जैसे ये मेरे पास जो जाले झाड़ने का है ना, इससे ना बहुत ज़्यादा ना मतलब कि इससे ना बहुत हेल्प मिल जाती है मुझे। जैसे कि पूरे घर के जाले होते हैं या बेड के नीचे से मुझे साफ़ करना होता है तो मैं इससे कर लेती हूँ। और ये ना फोल्डेबल है, ये ना वो मतलब छोटा बड़ा हो जाता है। और ये बेडशीट मैं झाड़ दूँगी। मैंने ना ये बेडशीट कल ही बिछाई थी तो आज मैं झाड़ दूँगी। और ना अब वूलन की बेडशीट है मैं थोड़ा 4 से 5 दिन बिछा लेती हूँ, क्योंकि ना धो तो लो लेकिन फिर सूखती नहीं है। आपको पता है बीच बीच में बारिश भी होती रहती है। और यहाँ पर देखिए फटाफट से बस मैं ये वाला रूम भी साफ़ कर दूँगी। और बाहर आपने देखा होगा कि मैंने कपड़े डाल रखे, ये मैं अभी सुखा कर आई थी। और आज ना काफ़ी अच्छी धूप निकली है काफ़ी दिनों बाद, वरना ना काफ़ी दिन से धूप निकल ही नहीं रही थी। और मेरे तो 3-4 दिन से कपड़े मतलब जो जीन्स वगैरह ना वो तो सूखती ही नहीं है, वो तो मुझे बाद में हीटर के आगे सुखा सुखा कर इनको देनी पड़ती है। तब भी ये बोलते रहेंगे कि ठंडी है ठंडी है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब ठंडी है तो अब नहीं सूख रही तो बताओ मैं क्या करूँ। अब छत पे मैं कैसे जाऊँ, 4-5 जीने चढ़ के छत पे भी नहीं जाया जाता बच्चों को लेकर। चलो कोई नहीं, इतने साल से एडजस्ट कर रहे हैं, अभी भी एडजस्ट करेंगे। बस थोड़ी कपड़ों की दिक्कत होती है मुझे यहाँ, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस मेरी सारी डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा करूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी। और ना अब सर्दी आ गई है तो नहाने का बिल्कुल मन नहीं करता है लेकिन मैं रोज़ नहाती हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं नहाती नहीं, मैं डेली नहाती हूँ, चाहे मैं थोड़ा लेट ना हूँ लेकिन नहाती ज़रूर हूँ। और बच्चों को मैं स्किप कर कर नहलाती हूँ। और माटू की इतना तबीयत ख़राब हुई थी, उसको तो मैंने 10 दिन में नहलाया था क्योंकि उसको निमोनिया हो गया। तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि इसको नहलाना नहीं है। और चलिए बातें तो होती रहेगी, तो और बातें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी अब मैं आपसे बाय बाय बोलती हूँ और आपसे मिलती हुए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से कपड़े पहन कर रहिए और बच्चों का स्पेशली ध्यान रखिए। बाय बाय।